Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Nutrition in animals. In earlier session we have done about the nutrition in the amoeba. ठीक है? Today we are going to start with the digestive system in the humans. In humans how the digestion of food is take place. Basically हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो होता क्या है, दिस इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर डिवाइडेड इनटू द सिंपलर फॉर्म. ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, हियर वी हैव द कॉम्प्लेक्स फूड, इट इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही क्या होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है. अब व्हाई वी नीड टू बी फॉर्म इनटू द सिंपलर. अब जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना होता है, सो आवर ऑर्गन्स कैन बी वर्क हेल्पफुली. ठीक है, जो सिंपलर फॉर्म उसको, जो हमारा बॉडी का ऑर्गन्स है, जैसे हमारा स्टोमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको क्या करता है, ये सिंपल फॉर्म को इजीली वो डाइजेस्ट कर सके, इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. सो दिस सिंपलर फॉर्म इज नोन एज दी डाइजेस्टिव प्रोसेस. डाइजेस्टिव प्रोसेस हमारा क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म. अब ये सब प्रोसेस होने की क्या नीड है, हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है, बिकॉज वी हैव सेल. ठीक है, हमारे बॉडी को फंक्शन और एक्टिविटीज, डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म कौन करता है, सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो हमारा ह्यूमन हेल्थ है और ऑर्गेनिज्म है कोई भी, उसका जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वो कौन है, सेल है. अब सेल इज द ओनली थिंग बाय विच द होल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, जो भी हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटीज है, जैसे आई एम राइटिंग हियर, सो हु इज द हेल्पिंग, सेल. बाय द सेल ओनली आई एम राइटिंग हियर. एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल फॉर राइटिंग, फॉर दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी के लिए सेल को क्या रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की. ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी. एंड फ्रॉम वेयर वी विल गेट एनर्जी, वी विल गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. अब फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसकी किसकी रिक्वायरमेंट है, ये सेल की. और सेल क्या परफॉर्म करता है, हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. ठीक है, जैसे आई एम स्पीकिंग और आई एम राइटिंग हियर, तो कौन, सेल के थ्रू ही हमारा ये होता है. ठीक है, तो सेल हो गया, एनर्जी हो गया और फूड हो गया. अब इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको हमें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. सो द स्टोमक कैन बी डाइजेस्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी एब्जॉर्ब. ठीक है, उस फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि उससे हमें क्या मिले, एनर्जी मिले. और उस एनर्जी से हमारा जो सेल है वो बेसिकली अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके. ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म है वो भी किसके थ्रू ही होता है, इस न्यूट्रिशन के थ्रू ही होता है. ठीक है, ये एनर्जी के थ्रू ही होता है. अब बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा ह्यूमन का, इसमें क्या होता है, इट होल कंप्राइजेज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. इट इज द पाइप स्ट्रक्चर. क्या होता है, पाइप स्ट्रक्चर होता है, और इसमें हमारे सेवरल सेक्शन भी होते हैं अलग अलग. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के क्या है, सेवरल सेक्शन भी है. ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम दी माउथ. जो हमारा ह्यूमन का माउथ है वहां से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है. और माउथ में हमारे क्या होती है, बकल कैविटी होती है, जिसे हम माउथ कैविटी भी कहते हैं. और उस कैविटी में हमारे टीथ भी होते हैं, जो कि क्या है, च्यूइंग और टीयरिंग और बियरिंग ऑफ दी फूड भी वर्क करते हैं. जो मेस्टिकेशन होता है, शेविंग ऑफ द फूड को हम क्या कहते हैं, मेस्टिकेशन. मेस्टिकेशन प्रोसेस होता है वो हमारा कहाँ होता है, बकल कैविटी में. तो यहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, जो कि फर्दर माउथ से कहाँ जाता है, ईसोफेगस में. ईसोफेगस इज आल्सो नोन एज दी फूड पाइप. ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं. ईसोफेगस से फिर हमारा कहाँ जाता है, स्टोमक में. स्टोमक से हमारे एंजाइम्स है वो सीक्रेट्स होते हैं, जैसे हमारा पेप्सिन हो गया और म्यूकस हो गया. ठीक है, इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, इसका डाइजेशन प्लस प्रोसेस होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनका ब्रेकडाउन होता है. ठीक है, फिर स्टोमक से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया फूड, वो स्पून. ठीक है, एट ए टाइम 2 to 3 स्पून ऑफ फूड ओनली अलाउ. ठीक है, यहाँ से क्या है, पेरिस्टाल्टिक मसल्स होती है, जो कि क्या करती है, इसमें हमारे फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करवाने के लिए हेल्पफुल होती है. एट ए वन टाइम 2 से 3 स्पून ही हमारा वो एंटर कर पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, यहाँ से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है, और यहाँ पे एब्जॉर्ब और अनएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है. जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो फूड हमारा एंटर कर गया बॉडी में. अब जो अनएब्जॉर्ब प्रोडक्ट है वो हमारा कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. फिर वहाँ से हमारा फर्दर जो वाटर और कुछ मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन होता है. फिर बाद में ये जाता है रेक्टम में, जहाँ पे ये स्टोर होता है अनवांटेड प्रोडक्ट फॉर द एक्सक्रीशन. ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए ये
रेक्टम में जाता है, फिर रेक्टम के थ्रू हमारे एनस के थ्रू बॉडी से आउट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी वन ऑफ द थ्योरी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मोटा मोटा पार्ट था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। एलिमेंट्री कैनाल था जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, माउथ, देन वी हैव दी बकल कैविटी, देन वी हैव दी ईसोफेगस। ठीक है, ये क्या है, हमारा फूड पाइप भी कहते हैं इसे, ईसोफेगस को। फिर हमारा होता है स्टोमक, देन वी हैव दी स्मॉल इंटेस्टाइन, and after the absorption take place some of the part undigested food enter into the large intestine, large intestine से फिर rectum, then we have the anus. Let's proceed with the mouth. अब हम mouth से proceed करेंगे कि how the food are wear and tear. Let's revise about the digestive system. अब जो main इसकी सेक्शनल थ्योरी है उसे हम एक बार वापस रिवाइज करते हैं। देखो बेसिकली होता है क्या है, हम जो डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मुझे देखने, बोलने और लिखने की भी जरूरत है, तो ये एक एक्टिविटी हो गई। लिखना क्या है, एक एक्टिविटी हो गई। तो जो मैं ये लिख रहा हूँ, ये एक्टिविटी किसके थ्रू परफॉर्म हो रही है, ये किसके थ्रू हो रही है, हमारे सेल के थ्रू। ठीक है, एनर्जी के थ्रू ही हो रही है। बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ सेल इज दी एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस सेल को टू परफॉर्म दी वेरियस एक्टिविटीज और इट्स फंक्शन। अब जो सेल होता है वो हमारा क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, किसका, हमारे ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, फूड से। फ्रॉम फूड वी विल गेट एनर्जी। अब इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमारा सेल को, रिक्वायरमेंट है एनर्जी की टू परफॉर्म द वेरियस एक्शन। अब क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, फूड से मिलती है। अब इस फूड को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इस फूड से एनर्जी मिल सके, इसके लिए क्या करना पड़ता है, वी आर ईटिंग सो मच ऑफ द फूड। अब कैसा भी प्रोडक्ट हो, जैसे हम कीरिल्स फूड्स भी लेते हैं, जैसे हमारी दाल हो गई, तो दाल भी हम लेते हैं, राइस भी हम लेते हैं, एंड चपातीज आल्सो वी टेक, एंड वी टेक समोसास आल्सो। ठीक है, तो कुछ हम फास्ट फूड भी कंज्यूम करते हैं, कुछ हम रीजनल फूड भी कंज्यूम करते हैं, जो हमारा राजस्थानी फूड है। ठीक है, तो उनमें से अब ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हो गए, जिसमें हमें अब एनर्जी मिलेगी कहाँ से। अब जो न्यूट्रिशन है इस फूड में वो तो डिफरेंट है। सम ऑफ द फूड हैव दी कार्बोहाइड्रेट्स, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में फैट ज़्यादा होता है, किसी में विटामिन होते हैं, कुछ में मिनरल्स होते हैं। सो दीज ऑल आर दी यूजफुल इन अवर बॉडी। ये इन सारी रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को। ठीक है, कहीं पे कुछ पार्ट्स को हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ को फैट्स, मिनरल्स और दी विटामिन। ठीक है, प्रोटीन्स की भी जरूरत होती है। तो ये सब क्या हो गया, हमारे मोड ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो फिर जो फूड हम इंटेक करते हैं, इस फूड इंटेक किया तो ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है। अब इसे हमारे बॉडी में सिंपलर फॉर्म को कन्वर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, इट नीड टू बी कन्वर्ट इनटू दी सिंपलर फॉर्म सो आवर बॉडी ऑर्गन कैन इजीली गेट एब्जॉर्ब। ठीक है, जो इनका एब्जॉर्प्शन होता है वो इजीली हो सके। तो दैट्स व्हाई आवर बॉडी नीड टू बी कन्वर्ट इनटू दी सिंपलर फॉर्म फ्रॉम दी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट से सिंपलर फॉर्म करने की नेसेसिटी क्या है कि हमारे बॉडी के ऑर्गन से, जो हमारा स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको इजीली ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, उसको सिंपलर में कन्वर्ट कर सके, और इसको कन्वर्ट करने के बाद इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, फिर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। ऑर्गन्स है, फिर हमारे जो फूड एब्जॉर्ब किया वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, फिर उससे सेल में ट्रांसफर होता है। सेल से हमारे क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस। ठीक है, ये तो था आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस का मोटा मोटा पार्ट, कि कैसे, क्यों हम फूड कंज्यूम करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, सेल क्या होते हैं वगैरह, ये सब। ठीक है, फिर हमारे इन एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ी थी, उसमें हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स थे। अब कुछ फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्गन एंड दी ग्लैंड्स, ऑर्गन एंड ग्लैंड्स बोथ आर दी नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, ग्लैंड्स में हमारे क्या होता है, सबसे पहले स्लेवरी ग्लैंड होता है। अब ये स्लेवरी ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे माउथ कैविटी में होता है। ठीक है, जो माउथ है वहां पे हमारा स्लेवरी ग्लैंड होता है, विच सीक्रेट्स दी स्लेवरी। ठीक है, सलाइवा, सलाइवा से सीक्रेट करता है, विच इज आल्सो दी डाइजेस्टिव जूस। अब ये हमारे ग्लैंड्स हैं, वो क्या करते हैं, जूस सीक्रेट्स करते हैं। वो क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए। दीज आर दी सीक्रेट्स दी डाइजेस्टिव जूस, एंड वन ऑफ दी वी हैव सलाइवा, स्लेवरी ग्लैंड, विच सीक्रेट्स दी सलाइवा। सलाइवा इज ए डाइजेस्टिव जूस विच इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। जो हमारा एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, हमारे माउथ में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये क्या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जो कि हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होती है। इट इज नोन एज दी हाइड्रोक्लोरिक
एसिड। ठीक है, ये क्या यूजफुल होता है, इज यूजफुल फॉर दी ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर फॉर्म। और कुछ बैक्टीरियाज भी हमारे आ जाते हैं, तो जो अनहेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सलेवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा सीक्रेट्स करता है, विच इज आल्सो दी डाइजेस्टिव जूस। देन वी हैव द लीवर। ठीक है, लीवर है वो भी सीक्रेट करता है जूस, कौन सा, बाइल जूस। देन वी हैव द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आल्सो सीक्रेट्स दी पेनक्रियाटिक जूस। क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है। ठीक है, इट इज आल्सो यूजफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर फॉर्म। फिर और आता है हमारा गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर क्या है, ये भी हमारा जो जूस है वो सीक्रेट्स करता है, और लीवर से जो सीक्रेट्स हुआ वो हमारा गैल ब्लैडर में स्टोर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लैंड्स which secretes the different type of the digestive juice, salivary gland, liver, pancreas and the gallbladder। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। अब नेक्स्ट सेशन हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माउथ से। फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द माउथ एंड सी हाउ द डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।